ग्रंथकारों ने इंडिकेशन कॉन्ट्रेंशन बताने के बाद भी कुष्ठ का सामान्य चिकित्सा सूत्र देखा कि सारे कुष्ठ त्रिदोषज है, दोषा बल की अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अभी पंचकर्म करना है तो पंचकर्म किस अवस्था में करना चाहिए? ये जनरल इंडिकेशन ऑफ पंचकर्म। बहुदोष अवस्था, दोषों की 3 अवस्था होती है, बहुदोष, मध्यम दोष, हीन दोष। बहुदोष अवस्था, अविपाको अरुचि, वो वाला श्लोक आपको याद होगा। तो उसमें त्वचा से रिलेटेड कौन से शब्द आते हैं? पीड़िका कोट कंडुनाम। आगे शब्द आता है वर्ण प्रनाशच्च, वर्ण कलर, स्किन का कलर उसका नाश हो जाए, मतलब डिस्कलरेशन हो जाए, स्किन का कलर चेंज होता जाए, और पीड़िका कोट कंडुना, ये सब बहुदोष के लक्षण है। तो सारे त्वचा विकारों में कुष्ठ, कुष्णाति वैवर्ण्यम, मतलब कुष्ठ किसे कहा जाए, किसे त्वचा व्याधि का, जिसमें त्वचा का जो सामान्य वर्ण है वो चेंज होता है, फिर बाकी लक्षण प्लस माइनस हो सकते हैं। तो इन सभी व्याधियों को त्वचा विकार कुष्ठ की उपाधि दी जाती सकती है। तो पीड़िका कोट कंडुनाम वर्ण प्रनाशच्च, ये बहुदोष अवस्था के लक्षण है, इसलिए बहुदोष अवस्था में हमें पंचकर्म करना है। और एक शब्द आता है उपस्थित दोषाना। पंचकर्म किसमें करना है? उपस्थित दोषों में। अगर दोष उपस्थित है ही नहीं, पेशेंट ओपीडी में आ गया और मैंने बोला ये सोरेसिस का पेशेंट है, चित्रकार उसमें वमन देना है, मैंने वमन दे दिया, उसके आमाशय में अगर दोष संचिति है ही नहीं तो वमन से क्या निकलेगा? केवल मैंने वमन के लिए जो द्रव्य अकंठपान किया वही निकलेगा, उसमें दोष निकलेंगे नहीं। देखने के लिए छर्दी का 1-2 वेग आएगा, वमन का वेग आएगा, लेकिन उसमें निकलेगा कुछ नहीं। तो दोष कौन से अवस्था में वमन करना है, पंचकर्म करना है? तो उपस्थित दोषा। उपस्थित मतलब क्या? किसी विद्यार्थी विशेष को ऐसा लग सकता है, विद्यार्थी को कि स्टूडेंट को, कि ये थियोरेटिकल लेक्चर चल रहा है, लेकिन ये जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, उपस्थित दोषा। अगर दोष उपस्थित है तभी हमें पंचकर्म करना है, नहीं तो पंचकर्म नहीं करना। चक्रपाणी इसके ऊपर बहुत अच्छा टीका करता है, टीकाकार चक्रपाणी चरक का। उपस्थित दोषानाम इति शाखा तत्वा कोष्ठगमनेन लीनत्व परित्यागेन प्रवाहणाम अवस्था प्राप्त दोषानाम। उपस्थित दोष किसे कहा जाए? चक्रपाणी इसका विश्लेषण करता है, टीका में आपने बताता है उपस्थित दोषानाम इति किसे कहा जाए? उपस्थित दोष शाखा तत्वा, जो शाखाओं को छोड़ चुके हैं, डिटैच फ्रॉम शाखा। शाखा धातु त्वचा रक्त मांस मेद शाखा, शाखाओं को तत्व, शाखाओं को छोड़ चुके हैं। कोष्ठ गमने न, कोष्ठ की तरफ जाने वाले। लीनत्व परित्यागे न, लीनत्व को छोड़ चुके, परित्याग कर चुके, ऐसे प्रवाहणम अवस्था प्राप्त दोषों को उपस्थित दोष कहते हैं। तभी आपको पंचकर्म करना है, मात्रा काल का विचार करके। ये बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट पंचकर्म करने वाले वैद्य को, चाहे वो बीएमएस हो, बीएमएस एमडी हो, सीनियर हो, जूनियर हो, प्रैक्टिशनर, एकेडमिशियन, जो भी कोई हो, नया प्रैक्टिशनर पुराना हो, उनको ये सूत्र मालूम ही होना चाहिए। उपस्थित दोषाणाम, उपस्थित दोष है तो तभी आपको पंचकर्म करना। उपस्थित दोषाणाम इति शाखा तत्वा कोष्ठगमनेन लीनत्व परित्यागेन प्रवाहमान अवस्था प्राप्त दोषाणाम। और इसमें एक शब्द आता है लीन। लीन मतलब क्या? लीनम इति अनुत्कृष्टाम। लीन मतलब those are not excited, those are adherent to स्रोतस्रास, those are adherent to धातुस, या फिर अलग भाषा में deeper tissues। दोष अपने बहुत ही धातुगामित उनको प्राप्त हो चुका है, धातुगत अवस्था को प्राप्त है, ऐसे दोषों को लीन करते हैं। लीनम इति अनुत्कृष्टम, जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट है, उसको लीन बोलते हैं। तो लीन अवस्था को परित्याग करते हुए शाखा को छोड़ चुके, जो कोष्ठक की तरफ जा रहे हैं, ऐसे उपस्थित दोष, ऐसे दोषों की अवस्था को उपस्थित दोष अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है रक्त प्रदोषज विकार। रक्त स्रोतस, उसके मूल स्थान, रक्त प्रदोषज व्याधियां चरक में बहुत जगह वर्णित है। तो ऐसे सारे इंडिकेशन आपके पंचकर्म में स्किन डिसऑर्डर के लिए रक्त प्रदोषज विकार है। और नेक्स्ट कंडीशन है बलवान रोगी। रुग्ण अच्छा होना चाहिए, व्याधि की अवस्था अच्छी है, पुराण रोग है, बहुदोष के लक्षण है, लेकिन पेशेंट 70-80 साल का है, वुमन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेट हो सकता है, मर्मस्थ व्याधियां है, उसको आर्टरी ब्लॉकेज भी है और साथ में सोरियासिस भी है। तो रुग्ण का बल भी हमेशा देखना चाहिए। अगर रुग्ण बल कम है, केवल व्याधि का बल देख के आप वमन विरेचन जैसे शोधन कर्म, जिसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, दीपन पाचन से लेके स्नेहपान से लेके, तब तक वो नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट कंडीशन है बलवान रुग्ण होना चाहिए, पुराण रोग होना चाहिए, रक्त प्रदोषज होना चाहिए। लेकिन साम निराम ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था भी आपको ध्यान में करना चाहिए। साम कंडीशन में हमें पंचकर्म नहीं करना है। शाम को पहले दीपन पाचन करके निराम अवस्था प्राप्त करनी है, पक्वावस्था में लाना है, फिर पंचकर्म करना। उपस्थित दोष का मैंने बता दिया, उपस्थित दोषानामिति शाखा तप्ता कोष्ठगमनेन उत्कृष्टम इति प्रवृत्ति मुखेन। तो क्या कंडीशन ऐसे आती होगी जो सद्योवन करना चाहिए, सद्य विरेचन करना चाहिए? तो एक कंडीशन आती उत्कृष्टम इति प्रवृत्त्योन्मुखम, दोष आर रेडी टू कम आउट थ्रू एक्सटर्नल ओरिफिसेस। दोष स्वयं प्रवृत्त है, इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं, इस अवस्था को उत्कृष्ट अवस्था। और इसके अपोजिट लीन अवस्था होती है, लीनमिति अनुत्कृष्टम।
इसलिए लीन अवस्था में पंचकर्म नहीं करना है। वो दोषों को वो स्रोतों से हमें बाहर निकालना है, शाखाओं को छोड़ के कोष्ठ में आना है, फिर वहां से उसका मार्ग सामीप्य देख के उसका शोधन करना है। इसलिए उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, उपस्थित दोष, साम निराम दोष, वृद्धशीन दोष, प्रकोप अवस्था, बहुदोष अवस्था, बलवान रोगी, रक्त प्रदोष विकार और पुराण रोग, these are the absolute indication of panchakarma in skin disorders.